हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट थीटा अग्रसित हो रहा है पाई बट्टा 2 की ओर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा पाई माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो इस सीमा का हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। सीमा देखो जब अग्रसित होती है जीरो की ओर तो साइन एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो जो सीमा है हमारे पास में उसको हम एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे थीटा है, थीटा अग्रसित होगा पाई बटा 2 की ओर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा में पाई माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो सीधा ही पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सीमा का मान नहीं आने वाला हमारे पास में। ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो सेक पाई बाई 2 माइनस टेन पाई बाई 2, यानी कि अनंत माइनस अनंत बट्टा में नीचे क्या बनेगा, पाई माइनस में 2 गुणा पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर सीधा सीमा का मान नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन करते हैं। क्या प्रतिस्थापन करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं, पाई बाई 2 प्लस में टी। ठीक है। तो थीटा के स्थान पर जब पाई बाई 2 प्लस टी रखेंगे तो टी जो है वो जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो हमारे पास में जो सीमा है वो क्या बन जाएगी, लिमिट, अब टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, सेक पाई बाई 2 प्लस टी माइनस टेन पाई बाई 2 प्लस टी बट्टा में पाई माइनस 2 गुणा पाई बाई 2 प्लस में टी, ये बन जाएगा। अब देखो सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 प्लस में टी का जो मान है वो क्या आता है, माइनस का कोसेक टी आता है। इसी प्रकार जो टेन पाई बाई 2 प्लस में टी का मान है वो क्या आता है, माइनस का कॉट टी आता है। ठीक है। तो ये मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो सीमा का मान एल बराबर में लिमिट टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस कोसेक टी, माइनस कोसेक टी, माइनस में माइनस का कोट टी बनेगा, यानी कि प्लस का आ जाएगा कोट टी। ठीक है। और बट्टा में क्या बनेगा, बट्टा में पाई माइनस पाई, वो तो जीरो हो गया, यानी कि माइनस का दो टी बच जाएगा बट्टा में, तो माइनस का दो टी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है। तो माइनस से जैसे ही गुणा किया तो यहाँ पर कॉसेक टी माइनस में कॉट टी बनेगा। ठीक है। और बट्टा में केवल दो टी रह जाएगा, यानी कि लिमिट टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, ये बन जाएगा कॉसेक टी माइनस कॉट टी बट्टा में दो टी। ठीक है। अब कॉसेक टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा साइन टी, और कॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी बट्टा में साइन टी। तो एल बराबर में क्या बना, लिमिट टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो एक बट्टा साइन टी माइनस कॉस टी बट्टा में साइन टी, ये बना। और बट्टा में क्या है, दो टी। तो अब यहाँ से लेसे लेते हैं, तो लिमिट टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो एक माइनस कॉस टी बट्टा में दो टी साइन टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि जब भी एक माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा दो। ठीक है। साथ ही साथ जब भी हमारे पास में साइन दो एक्स लिखा हुआ होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि कोण आधा हो जाता है। तो अब देखो यहाँ से एल का मान क्या आएगा, एल बराबर में लिमिट टी अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो साइन स्क्वायर टी बाय दो बट्टा में दो टी गुणा में देखो साइन टी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, दो साइन टी बाय दो गुणा में कॉस टी बाय दो, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी बाय दो है और बट्टा में साइन टी बाय दो है, तो यहाँ से देखो एक तो भाग हो जाएगा, एक पद तो, और दो से दो भाग हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, साइन टी बाय दो बट्टा में क्या बचा देखो, दो टी कॉस टी बाय दो।
अब देखो यहाँ पे साइन एक्स बट्टा एक्स का पद बनाना है और यहाँ पे लिमिट भी तो है, लिमिट टी अग्रसित हो रहा है 0 की ओर। ठीक है, तो साइन t/2 बट्टा में अगर हमें t/2 बनाना है, ठीक है, तो देखो इसको बना के लिखते हैं हम। l बराबर में क्या आ जाएगा, l बराबर में लिमिट t अग्रसित होगा 0 की ओर। तो यहाँ पर देखो मानक सीमा का रूप बना रहे हैं, साइन t/2 बट्टा में मैंने लिख लिया t/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, मैंने बट्टा में यहाँ पर क्या गुणा किया है, t/2 से गुणा किया है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर बट्टा में t पहले से था तो इसके बट्टा में 2 किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 पहले से है और गुणा में 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस t/2 है। तो अब देखो ये साइन t/2 बट्टा t/2 ये तो 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर t की जगह हम 0 रख देंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मानक सीमा, जो हमारी सीमा है जो हमें चाहिए थी, उसका मान क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर कितना हो गया, 1/4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।